राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं करने जा रही हूँ सावन मास में रुद्राभिषेक की पूजा। आप लोग रुद्राभिषेक से तो सब लोग अवगत होंगे ही। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक को बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। विगत 5 वर्षों से मैं रुद्राभिषेक करते आ रही हूँ। हमारे डाल्टनगंज के बैरिया स्थित मंदिर हनुमान मंदिर में करती थी मैं। परंतु इस बार मेरे पति और मैंने तय किया कि हम इस बार अपने घर के प्रांगण को शुद्ध वातावरण का माहौल देने के लिए अपने घर में ही करेंगे रुद्राभिषेक। तो पंडित जी ने 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी और बहुत ही प्यारे तरीके से, मतलब हम लोगों को ये लग रहा था कि जो अभिषेक का कार्यक्रम होगा वो अभिषेक का जल दूध दही जो भी जिस भी किसी वस्तु से अभिषेक किया जाता है वो जाएगा कहाँ, क्योंकि शिवलिंग में तो जगह होता है वहाँ वो समाता चला जाता है। पर पंडित जी ने इतने अच्छे तरीके से व्यवस्था की कि मतलब कोई परेशानी ही नहीं हुई। बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने तैयारी शुरू की है। उधर मम्मी जी बैठ के बेलपत्र तोड़ रही हैं क्योंकि 108 बेलपत्र के 12 गुच्छे तैयार किए जाते हैं। हमारे पति देव जी को तिलक लगा दिया गया है, तत्पश्चात मेरे पुत्र को भी लगाया जाएगा। हाँ, संडे का दिन है तो बच्चे घर पर हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और घर में जब हम सब रहते हैं और पूजा होती है तो बात ही कुछ अलग होती है। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा दोनों बच्चा और मेरी सासू माँ ने बहुत ही अच्छे तरीके से विधिवत पूजा किया। और मेरे हस्बैंड क्योंकि जनेऊ धारण नहीं करते हैं तो उन्हें पंडित जी ने पूजा करते समय जनेऊ धारण कराया। तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप भी रुद्राभिषेक की पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, पंडित जी, व्यवस्था बस आपको ध्यान देनी होती है। किसी भी प्रकार के परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बड़े ही आराम से विधिवत पूजा कराई जाती है। बस भगवान शिव को रुद्राभिषेक अति प्रिय होता है और जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और विधि विधान से रुद्राभिषेक की पूजा करता है उनको भगवान शिव अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। और हमारे यहाँ नाक से सिंदूर देने की प्रथा है, तो मेरी एक दीदी ने मुझे नाक से पूरे ऊपर तक सिंदूर दिया, बहुत अच्छा लगा। 12 ज्योतिर्लिंग पर हम अक्षत के द्वारा उनका आगमन करते हैं, मतलब उनको प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया जाता है और फिर दीप प्रज्वलित किया जाता है, कलश की पूजा की जाती है, गौर गणेश स्थापना करके उनका पूजा किया जाता है, पंच पल्लव की पूजा होती है, नवग्रह देवता आदि की पूजा होती है। तो इस प्रकार आप भी अपने घर में मतलब बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। सर्वप्रथम पंडित जी ने ज्योतिर्लिंग को बहुत ही खूबसूरत तरीके से अभिषेक कराया, उनका श्रृंगार कराया। पहले दूध दही गन्ना का रस जितना भी चीज़ उसमें चढ़ाया जाता है वो तो आप लोग अवगत होंगे ही। चावल फूल नैवेद्य दुर्वा दक्षिणा सब कुछ अर्पित करके और तिलक लगा के पहले उनको उनका आवाहन किया जाता है और उनको उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। शिवलिंग को गंगा जल और दूध से स्नान कराया जाता है। फिर क्रमशः दूध दही घी शहद गंगा जल पंचनामृत चंदन तिल धान हल्दी कुमकुम बेलपत्र आंकड़े का फूल कमल का फूल शमी का पत्ता सब कुछ अर्पित किया जाता है। बहुत ही ध्यान से प्रत्येक प्रकार के द्रव्य अर्पित करते समय बहुत तरीके के मंत्र के उच्चारण किए जाते हैं जो हमारे पंडित जी बहुत ही अच्छे से उच्चारण करते हैं। तो बहुत ही सात्विक वातावरण इसके बाद होता है। मैं और मेरे हस्बैंड ने ये सब कुछ बहुत ही प्रेम से किया और हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं तो इस बार घर में करने का उल्लास ही अलग था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि रुद्राभिषेक की पूरी विधि के दौरान श्रद्धा के भाव से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। बहुत से लोग रुद्राभिषेक अपने श्रद्धा से इसलिए करवाते हैं क्योंकि इस क्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने निजी जीवन में जुड़े सारे दुखों से निजात पाता है। रुद्राभिषेक में 108 पवित्र द्रव्यों से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। तो सनातन धर्म में रुद्राभिषेक का बहुत ही ज्यादा महत्व है, ये तो आप लोग सब कुछ इस बात से अवगत जरूर होंगे। पर श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने की सलाह पंडित जी ज्योतिष जरूर देते हैं। अगर किसी के कुंडली में किसी भी तरह का दोष या पाप होता है तो उन्हें श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने की सलाह दी जाती है। तो बस उसके बाद श्रृंगी का पूजा शुरू हुआ। श्रृंगी देवता को हमने प्रणाम किया जिनको नंदी का स्वरूप माना जाता है और हमने उनके ऊपर अपना आगे का कार्यभार सौंपते हुए बोला कि अब आपकी कृपा से हमें शिवलिंग को सब कुछ अर्पण करना है, अभिषेक करना है। तो बहुत लोग बहुत 5-6 तरीके के फल के रसों से उनका अभिषेक करते हैं, परंतु हमारे घर में दूध से और गन्ना के रस को श्रृंगी में डालकर किया जाता है। तो जितना भी चाहे, बहुत लोग 11 केजी 5 केजी 21 केजी जितना भी दूध आप गंगा जल दूध और गन्ना का रस आप अर्पण कर सकते हैं, आप बिल्कुल करें, बहुत ही श्रद्धा भाव से करें।
पंडित जी कहते हैं कि जब तक जलाधारी से जल प्रवाह होते रहे तब तक आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। रुद्राभिषेक के दौरान आचार्य जो होते हैं वो रुद्री का पाठ करते हैं। रुद्राभिषेक पूरा होने के बाद एकत्रित भक्त जन भगवान शिव की आरती भी गाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही लुभावन लगता है। रुद्राभिषेक का जल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। रुद्राभिषेक पूरा होने के बाद, अर्थात पूरा अभिषेक हो जाए, तो उसके बाद फिर से उनका सारा बेलपत्र वगैरह, सारा पुष्प वगैरह उनके ऊपर से हटाकर, शिव जी के ऊपर से सब कुछ हटाकर उनको फिर से साफ किया जाता है, शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। तत्पश्चात फिर से उनकी पूरी श्रृंगार की जाती है, जिसमें आप हल्दी, कुमकुम, अबीर, रोली, सिंदूर और जो आटे का पाउडर चूर्ण होता है, सब कुछ उनके ऊपर डालें और बहुत ही अच्छे से उनको श्रृंगार करें। अपने अंगुली के, हाथों के 2 बीच के अंगुली से उनका श्रृंगार किया जाता है। उनको मल के धीरे धीरे मधु, शर्करा वगैरह डाला जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है और पुष्प भी अर्पित की जाती है, सम्मी के पत्ते अर्पित की जाती हैं। तो बस हम लोगों ने तत्पश्चात सब कुछ बहुत ही प्रेम और दया की भावना अपने ऊपर लाते हुए कि किसी भी प्रकार हमारे ऊपर शिव जी की कृपा, असीम कृपा बनी रहे, हम लोगों ने बहुत ही प्यार से उनका, बहुत ही हृदय से, सच्चे मन से हम लोगों ने उनका आदर किया, सत्कार किया, उनका अभिषेक किया और बहुत ही घर में एक अलग ही वातावरण और एक जो इस बहुत अच्छी सुगंध फैलती है पूरे घर में, जो कि भगवान का दिया हुआ बस एक आशीर्वाद रूपी सुगंध होता है शायद। तो मुझे वो महक बहुत अच्छी लगती है। और बहुत लोग कहते हैं कि घर में एक बार, कम से कम साल में एक बार इस तरह के कार्यक्रम घर में ज़रूर कराने चाहिए। तो फिर हमने हवन की तैयारी करनी शुरू की और जिसमें हवन सामग्री में सब कुछ, जो भी तिल, जौ और जो भी चीज़ मिलाया जाता है, सब कुछ मिलाकर, घी वगैरह, गुड़, काला तिल वगैरह मिलाकर पंडित जी ने आरंभ किया। फिर हम लोगों ने स्वाहा बोलकर सारा कुछ, बहुत तरह के अलग अलग ओम भूर्भुवः से या फिर और भी जो भी मंत्र पंडित जी ने बताए, सब मंत्रों के द्वारा हमने हवन का कार्यक्रम किया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड के हाथ में नारियल दी गई, जो कि वो उन्हें एक बार में उसमें डालना था हवन कुंड में। फिर उन्होंने डाला, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब घर का माहौल बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो सत्यनारायण कथा हम लोग हर महीने सुनते हैं, उसमें भी हवन होता है, पर उतना भव्य तरीके से हवन नहीं होता है क्योंकि हर महीने करते हैं। तो और अभी फिर ऐसे पानी में, जल में, शुद्ध जल और गंगा जल डाल के पंडित जी ऐसे पानी में सारा कलर, मतलब अबीर, गुलाल और रोली, सिंदूर सब कुछ डालकर ऊपर नीचे, दाहिने बाएं, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, अपने ऊपर चारों तरफ जल का छिड़काव करने के लिए बोलते हैं। ये शुद्ध जल माना जाता है इसे। और फिर ये बचे हुए जल को पूरे घर के हर हिस्से में, बाथरूम छोड़ के हर जगह आपको इस जल को छिड़काव करना होता है, जिससे घर में शुद्धता आती है, बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा, सारे लोगों का अपने अपने काम में मन लगेगा, सब लोग का उज्जवल भविष्य होगा। तो फिर हम लोगों ने आरती किया। मेरी बेटी भी बहुत प्यार से आरती कर रही है, तो उसे उतने अच्छे से तो नहीं आता, पर मैंने उसकी मदद की। फिर मम्मी ने, हमने, सब लोगों ने आरती किया। घर का माहौल बिल्कुल ही बदल जाता है। आप लोग ज़रूर अपने घर में अगर पॉसिबल हो तो रुद्राभिषेक कराएं, नहीं हो पाए तो मंदिर में कराएं, नहीं तो अगर किसी के घर में हो रहा है तो आप लोग जरूर जाएं, क्योंकि रुद्राभिषेक के मंत्र को सुनने से ही व्यक्ति एक अपने में बहुत ही अच्छा ऊर्जा महसूस करता है। तो भगवान शिव को शुद्धता से घर में बनाएं, व्यंजनों का भोग लगाएं, तो फिर आप लोग कि शिव जी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। जैसे हम लोगों ने की, हम लोगों की मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। और भक्ति भाव से किया हुआ कोई भी चीज़, भोले तो बस हमारे, भोले हमारे तो बहुत ही दयालु हैं। तो रुद्राभिषेक की पूजा से घर में नकारात्मकता दूर होती है, घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। इससे इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म के भी पातक पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान रुद्र से सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए हम रुद्राभिषेक करते हैं ताकि सभी देवता प्रसन्न हो।